नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 सितंबर सन 2023। आज यानी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी मनाई जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में हार्टोन में 129 पदों पर वैकेंसी निकली। शुरू हुए आवेदन, टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। 29,000 रुपए से ज्यादा मिलेगी सैलरी। रोहतक में हुई अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। चयनित उम्मीदवारों को 21 से 23 सितंबर तक भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। हरियाणा डीजीपी बोले, नो हिंसा में जाति धर्म नहीं देखेंगे। कहा, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी, जिसका रोल सामने आया एक्शन लेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, पराली प्रबंधन करने पर मिलेगी 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। हरियाणा में आरपीएस ग्रुप पर लगातार दूसरे दिन रेड। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम में छापा। आयकर विभाग की 30 से ज्यादा टीमें खंगाल रही हैं रिकॉर्ड। टीम इंडिया 5 साल बाद जीत सकती है मेजर टूर्नामेंट। 2018 में एशिया कप में ही मिली थी आखिरी कामयाबी। एक्सिस बैंक में एफडी की ब्याज दरों में हुई कटौती। 1 साल के लिए एफडी पर अब 6.70% मिलेगा सालाना ब्याज। प्री बुकिंग में आई आईफोन 15 प्रो मैक्स आउट ऑफ स्टॉक। 1 घंटे में पूरा स्टॉक खाली। अब दुनिया भर में 2 से 3 हफ्ते की वेटिंग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। दरअसल कृषि मौसम विज्ञान विभाग हिसार का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। मौजूदा समय में बात करें तो कई जिलों में बारिश हो रही है तो कहीं पर अभी भी सूखा है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। राज्य में 19 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। वहीं 18 सितंबर तक उत्तरी व दक्षिण हरियाणा के जिलों में बीच बीच में गरज व चमक हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा के 16 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। हरियाणा के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत जिले शामिल किए गए हैं। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर सन 2023 है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख लें। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखें। हरियाणा में इन दिनों धान की कटाई और कढ़ाई का सीजन प्रारंभ हो चुका है। वहीं अगेती धान की किस्में मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। ऐसे में धान की पराली के प्रबंधन को लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि किसान फसल अवशेषों को आग के हवाले न करें। इससे जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो वहीं दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत पराली के बंडल या गांठ बनाकर प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने धान खेत की जीपीएस लोकेशन वाली फोटो का रिकॉर्ड अपने पास रखें। बता दें, यह योजना धान की सभी किस्मों पर लागू रहेगी। नो हिंसा मामले पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एक बड़ा बयान दिया है। शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि किसी की जाति धर्म देखकर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम होता है। वे हरियाणा के करनाल में नो में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बोल रहे थे। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने विभिन्न जिलों में नो हिंसा से जुड़े 100 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। 595 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसका भी रोल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा को देखते हुए शहरों से लेकर गाँव तक जिन स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों को असुरक्षा लगती है वहाँ सुरक्षा इंतजाम करने पर फोकस करेंगे। महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए डायल 112 और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को इंटीग्रेट किया गया है। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं, ऑफिस वर्किंग वुमेन को डायल 112 पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से सिरसा पहुंचे। पुलिस लाइन में सीएम का स्वागत पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने किया। मुख्यमंत्री के आने से पहले उनके रूट और कार्यक्रम स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 17 सितंबर यानी आज सुबह 6:30 बजे शहीद भगत सिंह स्टेडियम में साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे CDLU में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। 9:30 बजे वे वापस पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री सिरसा में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अब कर्मचारी, व्यापारी, किसान
सरपंच सहित अन्य संगठन भी इसके विरोध को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से पहले ही प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। साइक्लोथॉन यात्रा और विरोध प्रदर्शन को लेकर जिले में 4 से 5 पुलिस की अतिरिक्त कंपनियों को बुलाया गया है, जिन्हें अब अलग अलग जगह पर ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार जल्द धान की खरीद शुरू करे और उसके निर्यात पर लगाई गई पाबंदी को हटाए। मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसान एमएसपी से कम रेट पर फसल बेचने को मजबूर है। पहले बाढ़ और अब सरकारी लेट लतीफी के चलते किसान को घाटे पर घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी किसानों को न तो एमएसपी दे पा रही है और न ही मुआवजा। सरकार की तरफ से बोगस कागजी दावे किए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद हैं। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी सौगात दी है। बता दें कि राज्य में 125 आधुनिक बस स्टैंड और बड़ी संख्या में बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा हिसार के खेड़ी चोपटा, चरखी दादरी के झोझुकला और भिवानी के कादमा में नए बस स्टैंड और पलवल व रेवाड़ी के कोसली, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ में नई वर्कशॉप बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, करनाल, पीपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस अड्डों का निर्माण भी प्रस्तावित है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों को कई आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि पूछताछ काउंटर, एडवांस बुकिंग सिस्टम काउंटर इत्यादि। इसके अलावा पर्याप्त सीटों वाले प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, पार्किंग सुविधाएं, रात्रि विश्राम के लिए यात्री आवास और क्लॉक रूम उपलब्ध कराए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां की जानी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों से ग्रुप में शामिल कैटेगरी के अनुसार प्रेफरेंस भरवाएगा, ताकि उन्हें मनपसंद नौकरी मिल सके। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रुप सी भर्तियां पूरी कराने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था। जैसा कि सब जानते हैं कि परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल-P के साथ सीईटी स्कोर जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रिपल-P से जुड़ी हुई समस्याएं दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आयोग के सुझावों पर प्रधान सचिव वी उमाशंकर को अमल करने का निर्देश जारी किया। ग्रुप 56 के पेपर में 41 सवाल हूबहू पहले दिन से पेपर में आ गए थे। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। बहस के दौरान आयोग की तरफ से विकल्प दिए जाएंगे, जिसके बाद अंतिम निर्णय हाईकोर्ट ही लेगा। जो फैसला होगा उसे आयोग स्वीकार करेगा। इसके अलावा जिनकी आय 1,80,000 रुपए से अधिक मिलेगी, उन्हें आयोग नोटिस देगा। आयोग ने ठान लिया है कि अब सीईटी स्कोर में कोई खामी नहीं होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा उठाया है और इसे लागू करने के लिए कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पहले एक समिति का गठन हो चुका है। अब इस कमेटी की पहली बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक 23 सितम्बर को होने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी भी अटकलें जारी है। खबरें हैं कि 18 सितम्बर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाया जाएगा। फिलहाल यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि ऐसा होता है या फिर नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए नई शैली के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित विषय की मार्किंग स्कीम भी जारी की गई है। इससे स्टूडेंट्स को यह समझने में मदद मिलेगी कि सटीक अंक हासिल करने के लिए किसी प्रश्न का किस ढंग से उत्तर दिया जाए। इसके अलावा हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिलसिलेवार अंक की जानकारी भी साझा की गई है। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की वर्ष 2024 की वार्षिक परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या आंकड़ा भी बढ़ा है। हर सेक्शन में क्षमता आधारित प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों की बारीकियां स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए बोर्ड ने पहली बार 16 मुख्य विषयों का प्रैक्टिस सेट निकाला है। साल 2024 की वार्षिक परीक्षा में इस बार खास यह रहेगा कि सभी विषयों के प्रश्न पत्र के हर पृष्ठ पर G20 शिखर सम्मेलन का लोगो रहेगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र को रंगीन किया जाएगा ताकि हर प्रश्न की संख्या को अलग रंग दिया जा सके। इससे स्टूडेंट्स को प्रश्न अच्छे से दिखाई देंगे। वहीं 2 प्रश्नों के बीच 2 से 3 लाइन का अंतराल भी रखा गया है। गणेश चतुर्थी को लेकर हर जगह तैयारियां शुरू हो चुकी है। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर बाजार में श्रद्धालुओं में उत्साह है। महिलाओं ने जहां घरों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं बाजार में भी श्री गणेश भगवान की मूर्तियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। हालांकि अभी गणेश की प्रतिमाओं की बिक्री ने जोर नहीं पकड़ा है। अभी इक्का दुक्का ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार भगवान की ये प्रतिमाएं खरीद रहे हैं। मान्यताओं के मुताबिक बात करें तो भाद्रपद माह के शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन गणपति की स्थापना करके गणेशोत्सव मनाया जाता है। गणपति उत्सव को लेकर
लेकर गणपति की स्थापना के बाद 9 दिन घरों में भगवान श्री गणेश विराजमान रहेंगे। 28 सितंबर को विसर्जन होगा। हिंदू संस्कृति में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश के पूजन से भक्तों को सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। यह दिशा माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की दिशा मानी जाती है। सपना साकार होने में अब कुछ महीने की रुकावट है। जी हां, दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कोरियावास में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का 92% कार्य पूरा हो चुका है। फंड भी पूरा है, बस फिनिशिंग कार्य की अप्रूवल मिलनी बाकी है। इसकी अप्रूवल मिलने के बाद आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड 4 से 5 महीने में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के हैंड ओवर कर देगी। अगर इस 4 से 5 महीने की समय अवधि में मेडिकल उपकरण लगाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाए तो उम्मीद है कि अगले सत्र में मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं आरंभ हो सकती है। यहाँ सरकार की ओर से मेडिकल की पढ़ाई के लिए सोसाइटी सरकार ने निर्धारित की गई है। मतलब विद्यार्थियों को अपने गृह जिला में मेडिकल की पढ़ाई करने की सुविधा मिलना आरंभ हो जाएगी। साथ ही जिला के लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार मिलने से उन्हें जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली, रोहतक जैसे महानगरों में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज की नींव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन विकास रैली में 23 दिसंबर 2018 को रखी थी। मेडिकल कॉलेज में 710 बेड का अस्पताल होगा। इसमें 650 बेड पीजी के लिए होंगे। 314 कमरों का लड़कियों का हॉस्टल तो वहीं 320 कमरों का लड़कों के लिए हॉस्टल रखा गया है। 16 कमरों का गेस्ट हाउस, पुलिस थाना, बिजली का सब स्टेशन, कैंटीन, रैन बसेरा, सुलभ शौचालय आदि सुविधाएं मिलेंगी। इस मेडिकल कॉलेज में डेंटल व नर्सिंग शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में 17 से 30 जुलाई तक चली सेना भर्ती रैली में मेडिकल फिट, अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन उम्मीदवारों का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि फाइनल रिजल्ट वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। भारतीय निदेशक ने फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे जरूरी दस्तावेजों के लिए 21 से 23 सितंबर तक भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करें। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर 01262 253 431 व हेल्पलाइन नंबर 89 013 844 98 पर संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा के प्रमुख राव प्रहलाद सिंह यानी आरपीएस शिक्षण संस्थान का पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से आयकर विभाग की टीमें रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। ये कार्रवाई रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम जिले में ग्रुप के स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और मालिक के घर पर चल रही है। इसके अलावा राजस्थान के बहरोड स्थित शिक्षण संस्थान पर भी एक टीम पहुंची हुई है। बता दें कि रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 स्थित आरपीएस ग्रुप के सीईओ मनीष राव की कोठी, बीएमजी एलिगेंट सिटी में स्थित आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल के अलावा महेंद्रगढ़ में ग्रुप के मालिक, बलाना स्थित ग्रुप के कॉलेज, खातौद में आरपीएस स्कूल के अलावा गुरुग्राम में भी स्कूल दफ्तर पर आयकर विभाग की 30 से ज्यादा टीमों ने शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक साथ रेड प्रारंभ की थी। आयकर विभाग की टीमें पिछले 24 घंटे से ग्रुप से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। रेड के दौरान ग्रुप के सीईओ मनीष राव रेवाड़ी स्थित कोठी पर थे, जबकि उनके बड़े भाई नरेंद्र और परिवार के अन्य सदस्य महेंद्रगढ़ स्थित घर पर थे। आयकर विभाग की टीमों ने स्कूल और कॉलेजों की अकाउंट ब्रांच को अपनी निगरानी में लिया हुआ है। स्टाफ से लेकर परिवार सदस्यों से भी पूछताछ जारी है। आरपीएस ग्रुप पर की गई रेड को आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर सरजीत सिंह गौतम लीड कर रहे हैं। रेड की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आयकर विभाग की हर टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हार्टोन की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्किंग इंजीनियर्स और नेटवर्किंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र हार्टोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 है। यह भर्ती कुल 129 खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 115 पद, नेटवर्किंग इंजीनियर्स के लिए 5 पद और नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए 9 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सैलरी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 29,500 रुपए रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट harton.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।